पंचायत चुनाव के लगभग 17 से 18 महीने बीत चुके हैं। इस 18 महीनों में पंचायत में क्या कुछ विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि सुभाष कुमार है। क्या कुछ काम हुआ नहीं हुआ हमारे साथ बताएंगे। सबसे पहले सुभाष जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बिहार न्यूज़ के तमाम साथी को हमारे तरफ से हार्दिक दिल से बधाई। 17 से 18 महीने का कार्यकाल समाप्त हो गया है, क्या लग रहा है पंचायत में कुछ शुरुआत किए हैं? पंचायत में सर देखिए, फर्स्ट टर्म में जो पहले बार में जो 71 को प्रधानमंत्री आवास मिला है, बस उसके बाद अभी तक सर जो है बीच में टर्म आया कि मुख्यमंत्री आवास में नाम जोड़ना है लोग को, तो हम लोग बैठक करके नाम लगभग जोड़े हैं। उसके बाद जो है सड़क जो है 4-5 सड़क जो पंचायत में लोगों को दिक्कत हो रहा था जहाँ मुख्य सड़क पाने में, वो सब बनवाए हैं। लाइट जो है 24 को लगवाए हैं। आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में, कितना लोगों को अभी तक आप लाभ दिलवा चुके हैं इसका? सर अभी तक में सर 71 को जो पूर्व सूची था, उसमें 3 से 21 को सूची था, पूर्व मुखिया द्वारा किया गया था, उसमें सूची था 3 से 21 को। उस 3 से 21 को में 71 आदमी को सर प्रधानमंत्री आवास मिला है। 71 लोगों को मिल गया है। ये जो 71 लोग को मिला है, क्या लग रहा है वैसे लाभार्थी से पैसे की भी मांग की जाती है क्या बीच दलाल लोगों से? जी सर, पिछले बार का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बार जो है मुखिया जी तरफ से पूरा निष्पक्ष थे कि आप घर बनाइए, आपको मेरे तरफ से 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। आपके आने के बाद क्या लग रहा है, ये सब भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है? जी निश्चित रूप से। मेरे पिताजी जब ये चुनाव जीते हैं उसके बाद से तो मेरे हिसाब से 90% पंचायत का जो भ्रष्टाचार था, जैसे पेंशन में कोई बनवाने जाता था तो 1500-1500 रुपया ले लेता था, तो उसका हम अब खुद अपने हाथों से करवा रहे हैं और किसी पेंशनधारी से 1 रुपया नहीं लेते। नली गली की क्या स्थिति है आपके जो क्षेत्र में? जब आप चुनाव जीत कर आए थे तो क्या कुछ मतलब स्ट्रेटजी रहा था आपका? स्ट्रेटजी था यही सर, जो हम पंचायत में जो भी काम होगा, हमसे जनता के हित में जो भी काम होगा, हम अपने तरफ से उसमें पूर्ण सहभागिता देंगे और उसको आम जन तक एकदम जेन्युइन काम पहुंचाने। नली गली बनवाए हैं क्षेत्र में? जी सर, नली गली नहीं बनवाया, सड़क लेकिन बनवाया है, क्या बोलते फाइबर ब्लॉक। जी जी। और भी कहीं मतलब स्थिति क्या क्षेत्र में आप जाते हैं तो जनता के बीच मूल रूप से समस्याएं क्या निकल कर क्या? जनता के बीच में जैसे मुखिया जी के साथ हम रहते हैं तो जनता के बीच में एक ही समस्या है कि मेरे पंचायत में 10 साल से हरिजन कोटे से किसी को आवास नहीं मिला है। तो लगभग लोग का डिमांड रहता है कि हम लोग को आवास कब मिलेगा, बस यही डिमांड है। और सरकार से हम लोग का निवेदन है कि कम से कम हरिजन आवास जो है दिया जाए अवेलेबल। मनरेगा से काम करवाए हैं? जी मनरेगा से भी। क्या कुछ करवाए मनरेगा में? मनरेगा से सर एक जल जीवन हरियाली के तहत पोखर का निर्माण हुआ है, पोखर का जीर्णोद्धार कार्य। और उसके बाद सर जो है पंचायत में जो हमारे यहाँ एक नदी है उसके बीच में फसल सुरक्षा बांध बनवाया गया है, जो कि ताकि फसल का बचाव हो सके। यही सब गाँव के फसल का उससे बचाव हो? लगभग सर उसमें सर तेलहर प्रॉपर पूरा आबादी है उस गाँव। नल जल की क्या स्थिति है क्षेत्र में? जितने भी टावर हैं, जल मीनार हैं, क्या उसकी स्थिति क्या है अभी वर्तमान? फिलहाल सर नल जल का व्यवस्था तो है ठीक, लेकिन कहीं कहीं नल जल का व्यवस्था खराब है। मतलब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सर लाइन का जिम्मेवार है। लाइन जो बिजली मिलता है सर, हम लोग के यहाँ जो है ना बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या बिजली मतलब है ही नहीं? बिजली है सर, लेकिन जो बिजली देने का समय है सर, अभी तो है मेरे यहाँ, लेकिन बिजली देने का समय है कभी कभी 2-2 दिन तक सर बिजली नहीं मिलता है। और जो सरकार द्वारा नल जल दिया गया है, इसका समस्या है, जब तक बिजली रहेगी नहीं चलेगी नहीं। जो बिजली नहीं रहती है, जेई लोग को बोलते हैं, जेई PSDO लोग को बोलते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या है। जी सर, मुखिया जी और खुद मैं भी बोला हूँ, तो जेई और SDO साहब भी आश्वासन दिए कि जल्द ही आप लोग का बिजली समस्या। दिन पहले आप ये बोले थे सर, हम आज कंटिन्यू बोल रहे हैं जब से जीते हैं। SDO जो जेई हो गए मतलब सुनते हैं, सुन के क्या अनदेखा कर देते हैं? सुन के सर हम वही कि जो जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? 3 साल का लगभग कार्यकाल बचा है, इस 3 सालों में किस तरह से विकास आप करेंगे? 3 साल में सर मैं चाहूँगा कि जैसे सर ये भी है कि अभी तक जो 23-24 का जो फंड है ना सर, वो भी नहीं आया है, मतलब जो कि विकास हो सके। अब आप सोच लीजिए कि ये 23 जाने वाला है और मुखिया का जो 23-24 का वित्तीय वर्ष है, जो अभी तक पैसे नहीं आया है। लगभग जिला में तो पैसा आ गया है। जिला में सर पता चला है कि जिला में आ गया है, लेकिन जब तक पंचायत के खाते में नहीं आ जाता है तब तक आप काम नहीं कर सकते सर। 3 साल में जो शेष काम बचा है, विकास होगा पंचायत में? जी निश्चित रूप से, मुखिया जी भी पूरे तत्पर हैं। हम लोग पंचायत में सर सप्ताह में 1 दिन पूरे पंचायत का दौरा होता है मुखिया जी की तरफ से। हर एक जगह जाते हैं जहाँ मूलभूत समस्या को देखते हुए, जहाँ से कोई भी मैसेज आता है, वहाँ खुद पहुँच के उस समस्या को निश्चित रूप से निदान करेंगे। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से तेलहर का हम चाहेंगे कि हमारे स्तर से एक अच्छा विकास हो सके। चलिए, ये थे सुभाष कुमार जो तेलहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रिंटू के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़।